हेलो कर दिया। चार गिल्ले सेब किसने खाई है? मैंने। हेलो फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और अभी मैंने किया है व्लॉग का स्टार्ट, तो 1:30 बज चुका है। और अभी इनके पापा आए थे, नहाकर अभी लेकर आए हैं ये चाय। ये देखिए, और आज है कुछ स्पेशल, तो वो मैं आप सभी को सोनीपत, अभी फ़िलहाल मुझे जाना है, आने के बाद मैं आप सभी को बताऊंगी और दिखाऊंगी भी, तो वेट कीजिएगा। और अभी सोनीपत नहीं जाएंगे सोनीपत, तो आने के बाद आप सभी को वो स्पेशल चीज़ दिखाएंगे भी और बताएंगे भी कि क्या है आज स्पेशल। तो मिलते हैं सोनीपत। तो जी हम सोनीपत पहुंच गए थे, अग्रसेन चौक के आसपास थे। उसके बाद गए थे हम हलवाई अड्डे में, और यहाँ थी एक चूड़ियों की शॉप है यहाँ पर। मैं वहीं से ही चूड़ियाँ हमेशा ख़रीदती हूँ, तो उसी शॉप पर आज जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि 6 तारीख की शादी है। तो उस शादी के लिए ही मैं चूड़ियाँ वगैरह और छोटा मोटा थोड़ा बहुत सामान खरीद रही थी। तो इनके पापा बोले कि मुझे मार्केट में थोड़ा सा काम है, मैं एक बार वो कराता हूँ, तब तक तुम अपनी ख़रीदारी कर ले। और मैं भी यही चाहती थी कि ये कहीं जाए और मैं अपना काम कर लूँ, तो कुछ सरप्राइज मैं इन्हें देना चाहती थी आज। और मुझे नहीं पता था कि इनका भी कुछ ऐसा ही प्लान है। हम एक दूसरे को सरप्राइज देना चाहते थे। मैं सोच रही थी कि मैं कुछ अलग दूंगी, और ये सोच रहे थे कि मैं कुछ अलग करूं। हमें एक दूसरे का पता नहीं था कि क्या चल रहा है हमारे अंदर। तो सारा ही काम अच्छे से हो गया था, ये भी अपना काम निपटा कर आ गए थे, और जो मैं स्पेशली करने गई थी मेरा भी वो काम हो गया था। आ गए थे फिर जूते के शोरूम में, और यहाँ पर खरीदनी थी मैंने अपने लिए चप्पल, और इनके पापा के लिए शूज़ वगैरह ख़रीदने थे, और चप्पलें वगैरह भी ली। तो कई जोड़ी हमने यहाँ पर चप्पल ली हैं और जूते भी लिए हैं। मेरी वहाँ हॉस्पिटल में ही चोरी हो गई थी चप्पलें, जब मेरा ऑपरेशन हुआ। तो उसके बाद मेरे पास चप्पल थी ही नहीं। तो आज सोनीपत आए थे, तो ये बोले चलो चप्पल भी ले लेते हैं और जूते भी खरीदने हैं, और ये जूते इन्होंने खरीद लिए थे। तो आ गए थे घर पे, और घर पे आई हुई थी ये राम देवी। इसने लगानी थी मुझे मेहंदी, तो ये मेहंदी लगाना इसने स्टार्ट कर दिया था, और टाइम 3:30 हो गए थे, तो मेहंदी लगाने लगी थी ये। और आज जैसा कि मैं सुबह से ही आपको सस्पेंस में रख रही हूँ कि कुछ खास है, तो आप सभी को मैं बता देती हूँ कि आज है हमारी मैरिज एनिवर्सरी। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा तैयार हो रही थी, और कुछ ये देखिए इस तरीके से मैंने मेहंदी लगाई थी। हालांकि मुझे 3 तारीख को ही मेहंदी लगानी चाहिए थी, आज 4 मार्च है, तो मैंने आज शाम को ही मेहंदी लगाई है। तो 5:30 हो गए थे, और मेहंदी लग कर हो गई थी तैयार। तो जी 5:30 हो गए हैं, और अभी मेरी मेहंदी लग कर हुई है रेडी। तो थोड़ी बहुत देर में ही सूख जाएगी, अंदर की तो सूख गई है बिल्कुल, बाहर से ही बची हुई है। तो उसके बाद होंगी मैं रेडी, और दिखाती हूँ मैं आप सभी को फिर थोड़ी सी देर के बाद, तैयार होने के बाद मिलते हैं थोड़ी देर में। और ये देखिए मेरी ड्रेस जो मैं शाम को डालूंगी, मतलब शाम तो हो ही गई है, लेकिन अभी मैं हाथों में मेहंदी लगी हुई है, तो अभी मैं इसे डालूंगी, कुछ देर बाद डालूंगी। तो अभी आए नहीं थे इनके पापा, और कुछ देर वेट करने के बाद मैंने सोचा कि अभी वो आए भी नहीं है, मैं ही चलती हूँ किचन में। तो मैं आ गई थी धीरे धीरे ऊपर, और मेरे आते ही आ गए थे इनके पापा भी। हम दोनों ने मिलकर बनाया था खाना, उसकी वीडियो हमने शूट नहीं की क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती। और ये खाना भी बनकर बिल्कुल रेडी हो गया था, ये देखिए आप लोग भी खा लीजिए। ये भी सुनने लगा दी थी थाली, और सभी का खाना हो गया था। और खाना खाने के बाद ही हमने ये
केक कट किया था, क्योंकि थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं। और बच्चे बोले कि फिर हम काफ़ी देर तक लगे रहेंगे लेट नाइट तक काम करने में, तो पहले खाना खाकर बर्तन वर्तन साफ़ करके सारा काम निपटा कर उसके बाद ही केक कट करेंगे। तो उसके बाद हम आ गए थे सीधा ही केक कट करने के लिए। और मैं बना रही थी किचन में खाना, तो विशु ले आया था केक और लाकर इसने बाहर ही रख दिया। और मेरे भी दिमाग से निकल गई कि केक लाकर बाहर रख रखा है, ये फ्रिज में नहीं रखा, बिल्कुल ही मेल्ट हो गया था और कटने में भी नहीं आ रहा था अच्छे से। और जी सच में हमें एक दूसरे का गिफ्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं सोच रही थी कि मैं इनके लिए कुछ अलग से गिफ्ट लेकर आई हूँ, और जो कि मेरी गलत फहमी थी, क्योंकि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये मेरे लिए क्या लेकर आई हैं। और इतना बड़ा गिफ्ट हमने पहले कभी भी एक दूसरे को नहीं दिया है सच में। तो मैं अभी ये सोच रही थी कि मैं वो गिफ्ट अपना दूँ इनको, लेकिन ये मेरे से पहले उठकर जा रहे थे, मुझे नहीं पता था क्यों जा रहे थे। और मैं लेकर आई थी ये जो इनके लिए रिंग, ये देखिए ये रिंग मैं लेकर आई थी इनके लिए, अभी मैं इनको पहनाऊंगी। और अब मुझे तो मालूम ही नहीं है कि ये क्या लेकर आए हैं। और मैं सोच रही थी कि ये इसलिए उठ रहे हैं कि केक कट गया है और अभी बस मेरा काम हो गया ख़त्म, अभी मैं जाऊं। क्योंकि ये मेरी देवरानी भी यहाँ पर खड़ी हुई थी, वो सभी घूंघट करके खड़ी थी, तो ये सोच रहे थे कि मैं बाहर जाऊं। मैं तो यही सोच रही थी कि ये सोच रहे हैं कि मैं बाहर जाऊँ, लेकिन इनका कुछ और ही था। और फिर मैंने इनको अंगूठी पहनाने के बाद बैठे ही थे कि ये आ गई थी रज्जो, ये गिफ्ट लेकर आई थी, और ये चाची जी आ गई थी अपना आशीर्वाद देने के लिए। और यहाँ पर बोल रहे थे कि ये लो तुम्हारी मुंह दिखाई। तो यहाँ पर काफ़ी हंसी मजाक भी चला। ये दोनों ही मेरी देवरानी हैं, इन्होंने पैसे वगैरह भी दिए और गिफ्ट भी दिया। तो उधर इनके पापा भी बोल रहे थे वहाँ पे कुछ रखा है वो लेकर आओ, तो मैंने सोचा नहीं था कि मेरे लिए भी इतना बड़ा गिफ्ट होगा। तो ये लेकर आए थे मंगलसूत्र मेरे लिए, मेरी शादी के टाइम पे तो इन्होंने चांदी का मंगलसूत्र मेरे को पहनाया था, लेकिन अभी ये गोल्ड का आज लेकर आए हैं। और हमें तो बिल्कुल भी एक दूसरे का ये पता नहीं था कि हम एक दूसरे के लिए आज गोल्ड खरीद रहे हैं या फिर ला रहे हैं, हमें नहीं पता था बिल्कुल भी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।